जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे चैनल कृष्ण की दासी में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं या कमेंट में लिखकर बताइए। आज हम आपको इस वीडियो में निर्जला एकादशी व्रत का महत्व, पूजा की सरल विधि और व्रत की कथा बताएंगे। साथ ही इस दिन व्रत के दिन आप क्या करें और क्या ना करें, यह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसे भीमसेनी या भीम एकादशी भी कहते हैं। यह व्रत बिना पानी पिए किया जाता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन भोजन ग्रहण नहीं किया जाता। उपवास के बहुत ही कड़े नियम होने के कारण इस एकादशी को करने से बहुत ही अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का व्रत अधिकतर मई या जून के महीने में आता है। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही निर्जला एकादशी कहते हैं। ज्येष्ठ के महीने में सूर्य का प्रकाश बहुत अधिक होता है, गर्मी बहुत अधिक होती है। इस समय नदी और तालाब का पानी बहुत कम हो जाता है, सूख जाता है। ऐसे समय में ज्येष्ठ मास में यह व्रत आता है। यह व्रत पानी की बचत का संदेश देता है। जो लोग साल भर की 24 एकादशी का व्रत नहीं कर सकते, उन्हें एक दिन निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस एक एकादशी का व्रत करने से सभी एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत में उस दिन के सूर्योदय से अगले दिन के सूर्योदय तक जल नहीं पीना चाहिए, यह विधान है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन बिना पानी पिए व्रत रखने का विधान है। इस व्रत को रखने से दीर्घ आयु, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस दिन जल का कलश दान करने से व्यक्ति को वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस एक एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत करने वाले व्यक्ति को अन्न, जल, पंखा, छतरी, जूता, आसन का दान करना चाहिए। इस व्रत में पहले भगवान का पूजन करना चाहिए, फिर गौदान, फिर ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देना चाहिए। इसके बाद जल से भरे कलश का दान भी करना चाहिए। एकादशी के व्रत के समाप्त होने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत का पारण यानी व्रत की समाप्ति अगले दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण करना शुभ नहीं माना जाता। व्रत को छोड़ने का सबसे सही समय प्रातः काल का होता है। एकादशी के व्रत के दिन जल नहीं पीना चाहिए, इससे आपका व्रत टूट जाता है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप सुबह से लेकर रात भर करना चाहिए। यदि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और आप व्रत कर रखना चाहते हो तो फलाहार व दूध का सेवन करके भी आप यह व्रत कर सकते हैं। भगवान की पूजा में तुलसी का उपयोग किया जाता है, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, यह निषेध है। इसलिए एकादशी के एक दिन पहले ही आप तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। एकादशी के दिन चावल का सेवन ना करें, चावल ना बनाएं, क्योंकि इस दिन चावल बनाना और खाना निषेध होता है। इस दिन मंदिरों में आम रस का प्रसाद बांटा जाता है। जो व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता वह आम रस का भी सेवन कर सकता है। निर्जला एकादशी व्रत की कथा हम आपको सुनाते हैं। कथा कुछ इस प्रकार से है। यह बात महाभारत काल के समय की है। एक दिन महर्षि व्यास ने पांडवों को एकादशी के व्रत का विधान तथा फल बताया। इस दिन जब वे भोजन करने के दोष की चर्चा करने लगे तो भीमसेन ने अपनी आपत्ति प्रकट करते हुए कहा, पितामह, एकादशी का व्रत करते हुए समूचा पांडव परिवार एक दिन अन्न जल ना ग्रहण करे, यह आपने आदेश दिया है। आपके इस आदेश का पालन मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं तो बिना खाए रह ही नहीं सकता। अंततः 24 एकादशियों पर निराहार रहने का
कष्टमय साधना से बचने के लिए मुझे कोई एक ऐसा व्रत बताइए जिसे करने पर मुझे विशेष असुविधा ना हो और वह फल भी मिल जाए जो अन्य लोगों को 24 एकादशी व्रत करने पे मिलेगा। महर्षि व्यास जी जानते थे कि भीमसेन के उदर में वृक्क नामक अग्नि है, इसलिए अधिक मात्रा में भोजन करने पर ही उनकी भूख शांत होती है। अंततः भीमसेन ने इस प्रकार के भाव को समझकर महर्षि ने आदेश दिया, भीम तुम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का एकमात्र व्रत करो। इस दिन आचमन व कुल्ला करते समय ही मुख में जल डाल सकते हो। इस दिन अन्न जल ग्रहण ना करके या निर्जला एकादशी का व्रत आप करो। इससे अन्य सभी एकादशियों के पुण्य का लाभ भी मिलेगा। इस प्रकार से भीम ने यह एकादशी का व्रत किया तथा इसलिए इस व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। हम आपको बताते हैं कि इस दिन क्या करें और क्या ना करें। इस दिन आप भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, गुरु व बड़ों के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, धार्मिक पुस्तकें दान कीजिए, मंदिर व कहीं भी प्याऊ की स्थापना कीजिए, पक्षियों व जानवरों को पानी पिलाइए, उनके लिए पानी की व्यवस्था कीजिए। अब यह हम आपको बताते हैं कि इस दिन क्या ना करें। इस दिन किसी की बुराई ना करें। इस दिन मदिरा का सेवन और मांसाहारी भोजन ना करें। इस दिन किसी को कष्ट ना दें। माता पिता गुरु का अपमान ना करें। इस दिन में ना सोएं, चावल को ना पकाएं और ना ही खाएं। अब दोस्तों हम आपको निर्जला एकादशी की पूजा विधि बताते हैं। यह पूजा विधि बहुत ही सरल है। इस विधि से आप निर्जला एकादशी का व्रत व पूजा अपने घर में कीजिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो लें। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। विष्णु जी की मूर्ति या फोटो को पंचामृत व जल से स्नान कराएं। उन्हें वस्त्र अर्पित करें। उन्हें रोली चंदन का टीका करें। उन्हें पीले रंग के फूल अर्पित करें। इसके बाद उन्हें फल और मिठाई व नारियल अर्पित करें। फल, मिठाई, नारियल पर तुलसी का पत्ता रखकर भगवान को अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं। इस दिन भगवान विष्णु का पूरे विधि विधान से व शुद्धता का ध्यान रखते हुए पूजन करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन गौदान भी किया जाता है। इस दिन पूरे भक्ति भाव से भगवान की कथा सुने व भजन कीर्तन करें। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति जल से भरे कलश पर सफ़ेद कपड़े को रखकर उस पर चीनी या दक्षिणा रखकर ब्राह्मणों को दान दें, गरीबों को दान दें और भोजन दान भी करें। इस दिन पुण्य के काम करें, तभी यह व्रत पूरा होता है। इस व्रत के पुण्य से लंबी उम्र, सभी पापों का नाश होता है, व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। निर्जला व्रत बहुत ही कठिन व्रत है। इसे करने से जीवन सुखमय हो जाता है। इस प्रकार से निर्जला एकादशी व्रत की विधि है, पूजा की विधि है और महत्व है। आप निर्जला एकादशी का व्रत जरूर कीजिए, क्योंकि आप यदि पूरे एकादशी का व्रत नहीं कर सकते तो केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत करके भी आप साल भर की एकादशी का व्रत का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।